आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब परशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। समझौता एक्सप्रेस का सफर अब अपने दूसरे हफ्ते में है और कौकब, हम इसी बात पर जोर देना चाहते हैं किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते को अहमियत देना चाह रहे हैं हम इस शो में, इस सेगमेंट में। बिल्कुल निहारिका, और खासकर मुंबई हमलों के बाद, उससे पहले अमन की गाड़ी जो है वो ठीक ठीक चल रही थी पटरी पे नाजरीन, लेकिन मुंबई हमलों के बाद ये गाड़ी पटरी से उतर गई, बल्कि तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि रुक गई, पटरी से उतर गई। लेकिन इस सेगमेंट के जरिए हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये देखें कि इन हमलों के बाद जो तहकीकात शुरू हुई हैं उनका दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल कौकब, क्योंकि अगर हम देखें कि दोनों देशों में इमोशंस जो हैं, भावनाएं, वो हावी हैं। भारत की बात लें तो वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं कि उनके देश पर उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों की आम जनता क्या चाहती है, पाकिस्तान की आम जनता क्या चाहती है, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की और हमने बात की वॉशिंगटन में मौजूद जाने माने एनालिस्ट फरूक हसनात से। देखिए, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के साथ लड़ाई हो और कतन जंग के वो हक में नहीं हैं। थोड़ी सी पाकिस्तान के लोगों को डिसअपॉइंटमेंट ये हुई थी कि हिंदुस्तान ने बहुत जल्दी में रिएक्ट किया। बिल्कुल नाज़रीन, आपने डॉक्टर हसनात की बात सुनी और वो जिस मायूसी की बात करें, यानी जिस अफसोस की बात करें जो पाकिस्तानी अवाम को हुआ, उसकी वजह ज़ाहिर ये है कि उनके मुल्क पर इल्ज़ामात लगे कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुनासिब इक़दाम नहीं कर रहा, जबकि पाकिस्तान ये कह चुका है और ये हकीकत है कि ख़ुद पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम करे। और निहारिका, जो हमारी यहाँ पर वॉइस ऑफ अमेरिका की बात हुई है US इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के डायरेक्टर संजय पुरी से, उन्होंने भी एक्शन की तरफ इशारा किया है। आइए हम आपको उनकी बात सुनवाते हैं। अगर जब तक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं होंगे तो दुनिया में यही लगेगा कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है टेररिज्म के बारे में। तो बातचीत बहुत ज़रूरी है, मगर बातचीत के साथ कॉन्क्रीट एक्शन बहुत ज़रूरी है। कौकब, संजय पुरी एक्शन की बात कर रहे हैं और सही भी है एक तरीके से, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और खासकर अगर देखा जाए अमन की भी ज़रूरत है, यानी डायलॉग की ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है, और ये जिम्मेदारी ठीक पड़ती है दोनों देशों के नेताओं पर कि वो रीजन को सिक्योर बनाए, वहाँ पर शांति बहाल करें। और इसी सिलसिले में इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी इससे किसी न किसी तरह से जुड़ जाता है कौकब, और संजय पुरी ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी बात की, खासकर पाकिस्तान के सिलसिले में। आइए देखते हैं। पाकिस्तान को बताना है कि हम सीरियस हैं टेररिज्म के खिलाफ, हम एक कंट्री जो लॉ एंड ऑर्डर में मानते हैं। ये रियली पाकिस्तान की फ्यूचर का सवाल है, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान या कोई ये छोटी सी टेररिज्म का सवाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन्वेस्टर्स चाहिए। इन्वेस्टर्स उस कंट्री में नहीं जाएंगे जहाँ कोई सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की इशू नहीं हो। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के खुद इंटरेस्ट में यह है कि वो इस किस्म के इक़दाम करे जिनसे दहशतगर्दी से निपटा जा सके, और पाकिस्तान ज़ाहिर है ऑलरेडी कर रहा है। और निहारिका, हम ये देखते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जैसे कि उन्होंने बात की कि जब भी पाकिस्तान में ऐसे फेजेस रहे हैं कि जिसमें अमन रहा है तो वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक करती है, और इससे ये भी होता है कि जो दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं उनको ज़ाहिर उनकी हौसला शिकनी होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ बुला नहीं सकते। तो इससे दो काम होते हैं, एक तो मुल्क में माशी खुशहाली आती है और दूसरा टेररिस्ट्स की हौसला शिकनी होती है। जी ज़रूर, और यहाँ पर दूसरी बात ये भी देखने वाली है कि किसी न किसी तरह से आपको एक फ्यूचर एजेंडा की तरफ काम करना पड़ेगा, फ्यूचर सिनेरियो की तरफ काम करना पड़ेगा, और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात की जा रही है वो सिर्फ पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है, रीजन को भी वो स्टेबलाइज करने में मदद करेगा। तो हमने फारूक हसनात साहब से यही पूछा कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में क्या करना चाहिए दोनों देशों के नेताओं को, किस तरह से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अगर दूसरे के ऊपर शक है किसी बात का तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि मिलकर, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मिलकर आपस में बातचीत करें और इस मसले को हल करें और एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगाएं। जी नाज़रीन, डॉक्टर हसनात ने बात की इल्ज़ाम तराशी बंद करने की और डायलॉग शुरू करने की, और निहारिका, हमारा ये सेगमेंट है ये भी इसीलिए शुरू किया गया है कि डायलॉग को प्रमोट किया जाए। लेकिन कौकब, सच्चाई तो ये है, असलियत ये है कि आज का डायलॉग बस इतना ही, यहीं पर ख़त्म करना पड़ रहा है। अगले हफ्ते समझौता एक्सप्रेस में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।